हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो अपना लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ लिया है, ठीक है। फिजिकल और केमिकल चेंज में अपना लोगों ने 2 लेक्चर में उसको ख़त्म कर लिया है। और ये फिजिकल और केमिकल चेंज का ही ये अगला पार्ट है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आपको उसी फिजिकल और केमिकल चेंज वाला चैप्टर में ही आप देखिएगा, एक पार्ट होगा केमिकल रिएक्शन। उसको यहाँ पर मैंने अलग लेक्चर बना दिया है, शुरू से इसको कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये केमिकल रिएक्शन जो एक्चुअली में क्या है पता है। ये केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं, एक्चुअली में ये है क्या, ये है क्या चीज, केमिकल चेंज, ठीक है। अपना लोगों ने चेंज में 2 पार्ट में पढ़ा था, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज, ठीक है। तो अपना लोगों ने वहाँ पे केमिकल और चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा है। तो देखिए, ये केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में अपना लोगों को केमिकल चेंज के बारे में सेपरेट पढ़ना है, ठीक है। और जब बात करें केमिकल चेंज का, तो केमिकल चेंज होता क्या है आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग तो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। नहीं, चलिए ठीक है, मैं ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। नहीं, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। चलिए, सही बात है। दूसरा, यहां पर जो प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज जो होता है न्यू सब्सटेंस का, आर डिफरेंट फ्रॉम द properties of original substance। यही पढ़ा था अपना लोगों ने, क्या चीज, कि केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। दूसरा बात अपना लोगों ने क्या पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज जो होता है किसका, न्यू सब्सटेंस का, ठीक है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है, किससे, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस या ओल्ड सब्सटेंस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब पहले वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए था, ए से बना बी, ठीक है, ए से बना बी, ठीक। तो यहां पर जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, जो इसका प्रॉपर्टीज होगा और जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, वो क्या होगा बताइए, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। नहीं, क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यही अपना लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज, केमिकल चेंज में। और भी पढ़ा था कि ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। एक बार जब कोई चीज बन जाता है तो वो फिर से रिवर्स नहीं होता है, ये भी अपने लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए, आज इसी सब के बारे में अपना लोग केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं, बस एक प्रोसेस है, ये जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है ना, उसी प्रोसेस को अपना लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए सी है, सी किसका सिंबल होता है, कार्बन का, किसका, कार्बन का। अच्छा, एक चीज बताइए आप, कार्बन किस में पाया जाता है, तो आप बोलेगा सर वुड में पाया जाता है। नहीं, और क्या बोलेगा, सर कोल में पाया जाता है। नहीं, ये सब आप बोलिएगा। तो चलिए, अब क्या करते हैं अपना लोग कि वुड को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक। किसके प्रेजेंस में सर, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे। नहीं, तो जैसे ही हम वुड को या कोल को बर्न करेंगे, जिसका सिंबल कार्बन होता है, इसको जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा, एक गैस मिलेगा जिसको अपना लोग बोलते हैं CO2, ठीक है, CO2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। और गैस जो होता है ना, वो उसका नेचर होता है जनरली ऊपर जाने का, ठीक है।
गैस देखिएगा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, इसीलिए अपना लोग एरो जो है यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ दिखाएंगे गैस के लिए, ठीक है। और इस गैस का नाम क्या है बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन और डाई का मतलब होता है क्या चीज? यहाँ पर जो डाई लिखे इसका मतलब होता है दो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए जब हम कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दूसरा और क्या होता है सर? और यहाँ पर हीट जनरेट होता है। क्या चीज? हीट जनरेट होता है, बहुत सारा हीट। जैसे आप लकड़ी को जलाइएगा, घर में देखिए खाना पकता है तो लकड़ी जलता है तो क्या होता है? अच्छा सर गैस सिलेंडर पे बनाते हैं, लकड़ी नहीं जलाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो जब क्या होता है? हीट जनरेट होता है और क्या होता है? लाइट भी निकलता है, लाइट, ठीक है। तो हीट और लाइट निकलता है। क्या होता है? हीट और लाइट निकलता है। किसके साथ साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। कब? जब अपना लोग कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब ये होता है। तो यहाँ पर सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन का प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो डिफरेंट है। क्या है? कार्बन का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? डिफरेंट है। किससे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ CO2। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये कार्बन है, इस कार्बन का प्रॉपर्टी यहाँ पर जो ये CO2 गैस बना है इससे क्या है? डिफरेंट है। या आप ये कह सकते हैं कि सर इस कार्बन का जो प्रॉपर्टीज है ना उससे डिफरेंट है इस गैस का प्रॉपर्टी। ये जो नया बना है, नया सब्सटेंस इसी से न बना है, ये इस कार्बन से ये सब्सटेंस बना है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट है, लेकिन ये बना है इसी की हेल्प से, इसी और इसी के मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के हेल्प से ही ये बना है। फिर भी इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इससे और इससे डिफरेंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये क्या है? न्यू सब्सटेंस है। ये क्या है? न्यू सब्सटेंस है। यहाँ पर ये क्या है? ओल्ड सब्सटेंस है। ये सब क्या है? ओल्ड सब्सटेंस है। तो ओल्ड सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज है न्यू सब्सटेंस के प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात क्या चीज कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको आप रिवर्स करके फिर से कार्बन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे आप फिर से रिवर्स करके ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं कर सकते, ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, इससे आप कार्बन ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली में आप ये कहिए ना कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन दोनों एक ही बात है, आप ये चीज कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या कहेंगे? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। कब? देखिए जब कार्बन रिएक्ट किया है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं डालना है। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है और किसके किसके बीच में रिएक्शन हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। और उससे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ है। साथ में और क्या क्या रिलीज हुआ है? तो हीट रिलीज हुआ है, लाइट रिलीज हुआ है, लाइट निकल रहा है, नहीं? चलिए तो इसी के साथ अब अपना लोग क्या करते हैं कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिखे यहाँ पे। चलिए केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन तो ये है क्या? केमिकल रिएक्शन क्या है? द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या है? द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस, ठीक है, इनटू अदर
सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस। ठीक है, क्या लिखे हैं यहाँ पे, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस का चेंजिंग किसी दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, वही क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है। क्या लिखें, द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग different properties is known as chemical reaction। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे समझा देंगे आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द चेंज ऑफ वन, जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस, ठीक है, द चेंज ऑफ वन और मोर, हो सकता है एक से ज्यादा सब्सटेंस हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कभी एक ही सब्सटेंस चेंज कर रहा हो, कभी एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज कर रहा हो, सब्सटेंस चेंज इनटू अदर सब्सटेंस या फिर सब्सटेंसेस, हो सकता है कि एक सब्सटेंस चेंज करके एक ही सब्सटेंस बना रहा हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्सटेंस जो है चेंज करके एक से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा हो। मान लो यहाँ पे लिए लिखते हैं C+D, नहीं, मतलब यहाँ पे एक सब्सटेंस चेंज करके हो सकता है एक ही सब्सटेंस बना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्सटेंस चेंज करके एक से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा हो, नहीं, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज करके एक ही सब्सटेंस बना रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज करके एक से ज्यादा सब्सटेंस भी बना रहा हो। देखिए बस यहाँ पे हम सिंबल लिखे हैं, ऐसा नहीं कि आप मीनिंग निकालने लगिएगा कि यहाँ पे सी है तो यहाँ पर सी क्यों है, बस ऐसे ही लिख दिए हैं, बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक सब्सटेंस चेंज करके कोई जो नया सब्सटेंस बना रहा हो तो एक ही सब्सटेंस बने। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक सब्सटेंस चेंज करके जो नया सब्सटेंस बना रहा हो तो उस टाइम में जो नया बनेगा तो वो एक से ज्यादा हो जाए। ठीक है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज होकर के एक ही सब्सटेंस बनाए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज करके एक से ज्यादा सब्सटेंस बनाए। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिफिनेशन आपको कह रहा है कि द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंस इनटू अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। यहाँ पर जो ए है और एस से जो बना है सी और डी, तो सी और डी का प्रॉपर्टी क्या होगा, ए के प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। ठीक है, या फिर ए और बी जो है इसके हेल्प से क्या बना है सी, तो सी का प्रॉपर्टी जो है ए और बी के प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा होगा नहीं? चलिए यहाँ पर जो ए और बी है तो ए और बी के हेल्प से क्या क्या बना है, सी और डी, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, सी का प्रॉपर्टी इस ए और बी के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा और डी का प्रॉपर्टी भी जो है ए और बी के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करेगा, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस आप जानते ही होंगे, हाइड्रोजन गैस आप सुने होंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन अपना लोग क्या करते हैं जिससे सांस लेते हैं, नहीं, हाँ, तो इन दोनों के हेल्प से, हाइड्रोजन के गैस के हेल्प से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से जो वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर बनता है, नहीं, और ये क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी हो सकता है। वाटर क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है और गैस हो सकता है। चलिए तो हम आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हेल्प से ये वाटर बना, तो वाटर का प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है इन दोनों की प्रॉपर्टी से, बात तो आपको भी पता है। कैसे, तो देखिए हाइड्रोजन गैस क्या चीज में यूज किया जाता है बताइए, ये फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। क्या चीज के रूप में, फ्यूल के रूप में। ठीक है, मतलब इसका ये जलने में बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है,
इसमें आग तुरंत लग जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, ये जो ऑक्सीजन होता है ये सपोर्ट करता है, किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए सपोर्ट करता है। इसके हेल्प से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जलता है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस ऑक्सीजन के हेल्प से ये हाइड्रोजन जलता है, क्या होता है, बर्न होता है, क्या होता है, बर्न होता है। और बर्न होने के बाद अपना लोग को क्या मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। आपको अभी और केमिकल रिएक्शन अभी और समझाना है, तो पहले आप लोग ये लिख लीजिए फिर से समझाते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, तो इसे लिखिए। तो चलिए अपना लोग और केमिकल रिएक्शन को और थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अपना लोगों ने अभी ये एग्जाम्पल समझ ही लिया था कि क्या होता है कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हीट और लाइट रिलीज होता है, नहीं। तो ये चीज आप खुद देखे होंगे, जब कोई घर में जब कोई मतलब सामान को बर्न करते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और फिर हीट और लाइट रिलीज होता है। कोई भी लकड़ी को आप जलाइए या कोयला को जलाइए तो ऐसा होता है, ठीक है। देखिए यही वही सेम बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हेन कार्बन जो कोल में पाया जाता है, ठीक है, तो इज बर्न, जब उसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है, किससे, कार्बन से, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जांपल पे आते हैं। अगला एग्जांपल क्या है कि नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। क्या बनता है, अमोनिया। और ये अमोनिया भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ठीक है। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये क्या है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इस चीज आप लोग धीरे धीरे याद कर लीजिएगा कि N2 को बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस, और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। और जब इस हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस आप जब आपस में ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है। चलिए वहीं पर अगर इस एग्जाम्पल पे आए तो यहाँ पर जो CH4 है, CH4, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन को जब अपना लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है, किसको, मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और वाटर मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिलता है, ठीक है। अब देखिए बात आता है कि ये सर मीथेन मुझे मिलेगा कहाँ पे, ठीक है। ये आप LPG सिलेंडर में भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है। इसका अमाउंट बहुत कम रहता है, इसका परसेंटेज कम रहता है। और LPG सिलेंडर में जो है ब्यूटेन का परसेंटेज ज्यादा होता है। किसका, ब्यूटेन का, ठीक है। तो अभी आप याद रख लीजिए कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10, ठीक है। क्या होता है, C4H10, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखिए LPG में ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, ब्यूटेन, ठीक है। और इस मीथेन को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। चलिए आपको एक खास बात बताते हैं, ठीक है। वो खास बात क्या है कि अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा मिले, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा मिले जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको कोई कंपाउंड ऐसा मिले जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कीजिएगा ना तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर ही मिलेगा। हाँ एक चीज और, हीट तो मिलेगा ही ना, जब बर्न कर रहे हैं तो हीट तो मिलेगा ही, और साथ में और क्या मिल सकता है, लाइट भी, ठीक है। हीट और लाइट तो मिलेगा ही,
मिलेगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का कोई क्या हो, कंपाउंड हो, ठीक है, किसका, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड हो, और उसको आप बर्न कीजिएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या कीजिएगा, बर्न कीजिएगा, तो क्या मिलेगा, फिक्स है ये चीज फिक्स है कि क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और वाटर मिलेगा। हाँ, हीट और लाइट ये तो मिलेगा ही ना, हीट और लाइट तो मिलेगा ही क्योंकि बर्न हो रहा है। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, ये क्या है, HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, या आप इसे एक और नाम से जानते होंगे, ठीक है, क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, HCl को या तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। HCl को क्या बोलेंगे, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। और ये HCl कब बनेगा, तो देखिए इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस लेंगे और क्लोरीन गैस लेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। सब सिंपल ही है। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, इन दोनों से मिलाकर के ये बना। चलिए, तो और एक चीज और, चलिए अभी जितना भी अपना लोग एग्जांपल लिए हैं सब में हो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नहीं, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, एरो के, ये जो एरो है, एरो के लेफ्ट साइड जो भी है उसका प्रॉपर्टीज राइट साइड जो उसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा, नहीं, ये जो एरो है उसके लेफ्ट साइड में जो भी है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा, किससे, राइट साइड वाले के प्रॉपर्टी से। जितना भी है सब में, यहाँ पर भी इस एरो के लेफ्ट साइड में जो ये है इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये जो राइट साइड में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज में तो अपना लोग जानते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनता है। तो चलिए फाइनली अब लास्ट में आपको एक और बात बता देते हैं, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो एरो है, ठीक है, ये जो एरो है, एरो के इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। चलिए थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, REACTANT, रिएक्टेंट, ठीक है, एरो के इस साइड वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर उसके बाद इधर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब कि जो पहले ओरिजिनल मेरा जो सब्सटेंस है उसको रिएक्टेंट बोलेंगे और उसके हेल्प से जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं सर आप जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और फाइनली जो रिजल्टेंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अब आप ही लोग बताइए कि इस रिएक्शन में, यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है इसमें रिएक्टेंट कौन हुआ, हाँ, मीथेन और ऑक्सीजन, क्या है, रिएक्टेंट, मीथेन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, और बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और है वाटर, तो ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट, सिंपल है। जैसे चलिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होगा, तो शुरुआत वाला कौन है, यही ना, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, यस, यही ना पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये बन रहा है, यस, तो ये पार्टिसिपेट करके ये बना रहा है, इसका मतलब ये रिएक्टेंट और ये बन रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भी आप बता सकते हैं कि इस साइड जो लेगा वो रिएक्टेंट और उस साइड जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि वाटर का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वाटर का जो फॉर्मेशन होता है किससे, हाइड्रोजन और किससे,
ऑक्सीजन गैस की हेल्प से। तो उसमें आप ही बताइए कि उसमें प्रोडक्ट कौन होगा? यस, वाटर। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको पहले लिखिए और फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए, तो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में अपना लोग क्या क्या पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसका कुछ एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो चलिए पहला बात, चलिए अब जो है थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। नहीं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलते हैं बताइए? उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्ट करता है, उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और फाइनली जो बनता है इस प्रोसेस के दौरान, उसको क्या बोलते हैं बताइए? प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और फाइनली जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। और आप याद रखिएगा कि ये क्या है? ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है ये? केमिकल चेंज है। और जब ये केमिकल चेंज है तो इसमें क्या होगा? इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, वो क्या होगा? प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से क्या होगा? डिफरेंट होगा। प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी से क्या होगा? डिफरेंट होगा। नहीं, अच्छा चलिए ये बात तो हो गया। दूसरा बात कि यहाँ पर एक चीज आपको और बता दें कि ये प्रोडक्ट जो होता है, हो सकता है कभी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होता ही है, कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। इसका कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को अभी तक मैंने नहीं बताया। इसका कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। क्या चीज? प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, ये दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टी और कंपोजिशन दोनों डिफरेंट होता है। या कंपोजिशन के बारे में आप लोग को नहीं बताया, चलिए अब थोड़ा सा कंपोजिशन समझ लीजिए। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो जिस चीज से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, वो जिससे मिल करके बना हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपको हम बात करें इसी एग्जांपल का, H2 और O2 और इसके हेल्प से क्या बना है? वाटर। तो चलिए यहाँ पर अगर देखें इसका कंपोजिशन, हाइड्रोजन गैस है ना, इसका कंपोजिशन देखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है। नहीं, हाँ, और वहीं पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो बताइए कंपोजिशन डिफरेंट है ना? बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। तो यहाँ से अगर इससे देखें तो पर भी कंपोजिशन डिफरेंट है, इन दोनों का भी कंपोजिशन डिफरेंट है, और इन दोनों का भी कंपोजिशन डिफरेंट है। बिल्कुल है इसका। और दूसरा बात, प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है ही। तो चलिए अब आप लोग थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा कि कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। क्या होता है? कंपोजिशन भी डिफरेंट। चलिए, तो आज अपना लोगों ने केमिकल रिएक्शन देखा, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखा। ठीक है, अगले क्लास में क्या करेंगे अपना लोग कि केमिकल रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का कुछ टाइप होता है, जैसे कि आप याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रिसिपिटेशन, बहुत सारा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो वो सब टाइप अपना लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।